नाटक संसार में संबर द्वार यहाँ स्वाध्याय में चल रहा है और इसमें 7 छंद हो गए हैं। तो 8वां छंद चलेगा। तो 7 ही हुए ना इसमें भी। पहले इसका अपन पाठ करते हैं। भेद ज्ञान संबर जिन पायो, सोचे तन शिव रूप कहायो। भेद ज्ञान जिनके घट नाहीं, ते जड़ जीव बने घट माहीं। देखो, भेद ज्ञान परंपरा मोक्ष का कारण है। ये बात तो कल भी आई थी कि भेद ज्ञान जो है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा माने पहले भेद विज्ञान होता है और भेद ज्ञान से फिर वो संबर होता है और निर्जरा होती है। वो संबर निर्जरा मोक्ष के कारण है। भैया तुम जानते हो नहीं संबर निर्जरा मोक्ष क्या होता है? तुम्हारे यहाँ स्वाध्याय वगैरह चलता है ना? बैठते नहीं उसमें। देखो क्या है यहाँ पर तुम्हें, ये तो अपने यहाँ जिनवाड़ी में इस स्वाध्याय परम तप, शायद मैंने एक आध दिन पहले भी ये बात कही थी। हाँ, ये तप कहा गया है। माने एक ही तप का मतलब क्या है कि एक ही स्थिति में रहना कुछ समय तक। जैसे तप के 12 प्रकार हैं ना, मुनिराजों के 12 प्रकार होते हैं। अनुशन, अनुदर, व्रत पर संख्या, 10 पर त्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है मतलब जैसे अनुशन का मतलब है भोजन नहीं करना, भोजन का त्याग कर देना, जिसको अपन अपनी भाषा में उपवास कहते हैं। तो ये उपवास तप हो गया को वो एक काल विशेष तक वो उस रूप से रहते हैं। ठीक है। अब विविक्त शय्यासन माने अलग अलग आसनों में बैठना। तो एक आसन में बैठ करके या खड़े हो करके उसी आसन में एक निश्चित अवधि तक बने रहना। ठीक है। और रस पर त्याग माने रस का त्याग कर देना कि हमने साहब ये रस का हमने त्याग कर दिया है आजीवन या कुछ समय के लिए, ऐसा। तो ऐसे ही ये अपन ये यहाँ और उसमें 12 तपों में स्वाध्याय भी आता है एक तप। तो मुनिराज स्वाध्याय भी करते हैं। तो जैसे मुनिराज के लिए स्वाध्याय तप कहा गया है, वैसे ही हम जीवों के लिए भी जो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, मनुष्य हैं, जैनी हैं, उनके लिए भी स्वाध्याय तप कहा गया है। तो अगर हम यहाँ लगातार बैठेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा, और नहीं तो ये इनकी जो हमें पारिभाषिक शब्दावली होती है ना, जानते हो? कहाँ तक पढ़े हो? ग्रेजुएशन किया है। काय में? कॉमर्स में। तो ये एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, अंग्रेजी में उसे ग्लोसरी कहते हैं। तो ये जो कॉमर्स है किया है, तो कॉमर्स में कुछ विशेष टर्म्स आती हैं कि नहीं आती हैं? तो उन टर्म्स को परिभाषित किया जाता है ना, क्योंकि वे बिना परिभाषा के हमें समझ में नहीं आएगी। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे यहाँ हमारे इस आगम में कुछ टर्म्स हैं, शब्द हैं जो बाहर नहीं मिलेंगे हमको। दूसरा साहित्य है ना, उसमें संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये कहाँ मिलेंगे? ये तो अपने यहाँ मिलेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, प्रमाण, नय, ये कहाँ मिलेंगे? वहाँ तो कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है। तो जब तक हम इनकी परिभाषाओं को नहीं जानेंगे, उनकी जानने की जिज्ञासा हमें नहीं होगी, तब तक हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा
केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा। और जब अपन समझ बोलेंगे आज समझ में नहीं आया कल पकड़ में हाँ हाँ। तो वो मैं यही बताने वाला था कि उसके लिए हमें लगातार बैठना होगा, तो ये सब चीज़ें मैं धीरे 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 समझ में आने लगेंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? अनंत। अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं भेद विभेद ज्ञान परंपरा मोक्ष का कारण है। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं देखो, भेद ज्ञान संवर्जन पायो सो चेतन शिवरूप कहायो। कि जिसने, अब देखो यहाँ पे भेद ज्ञान को ही संवर कह दिया, भेद ज्ञान रूप संवर, ऐसा है ना, भेद ज्ञान संवर्जन पायो। तो भेद ज्ञान तो मैंने बताया था, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है। तो भेद ज्ञान माने भिन्नता का ज्ञान, और अंदर में अपना जो आत्मा है, जो चेतन वस्तु है, जीव है, जिसको जीव कहते हैं, चेतन वस्तु कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे सब चीज़ें होती हैं, नमक होता है तो क्या उसका क्या किस स्वरूप है? वो खारेपन स्वरूप है, वो खारा स्वरूप है उसका। तो शक्कर का क्या स्वरूप है? मिठास स्वरूप है। अमचूर का क्या स्वरूप है ना? तो उसका अपना स्वरूप है ना, माने वो उस चीज़ का ही रचा बना है। जैसे नमक है, तो नमक जो है उसके कण कण में खारापन है? मिश्री के कण कण में मिठास है, अमचूर के कण कण में खटास है। ऐसी आत्मा ये जो वस्तु है, चेतन वस्तु है, तो इसका पूरी जो इसकी रचना, इसकी जो फॉर्मेशन है, तो उस रचना में क्या भरा हुआ है? ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है ये। माने ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या हुआ? जैसे नमक खारेपन का काम करता है, अग्नि जलाने का काम करती है, जलन उत्पन्न करने का काम करती है, वैसे ही ज्ञान क्या काम करता है? जानने का काम करता है। और वो जानना कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। जानना वो आत्मा का स्वभाव है, जैसे खारापन वो नमक का स्वभाव है। ये बातें बिल्कुल सरल हैं, थोड़ा सा अपन अपने चित्त को लगाएंगे तो समझ में आएगी। अब ये ज्ञान ही जब स्व और पर दोनों को जाने, स्व कौन है माने मैं स्वयं कौन हूँ, क्योंकि ज्ञान स्व क्या है? स्व ज्ञान का स्व क्या है? आत्मा है ना। जैसे खारेपन का स्व कौन है? नमक। मिठास का स्व कौन है? मिश्री। ज्वलनशीलता का स्व कौन है? अग्नि, है ना। ऐसे ज्ञान का स्व कौन है? कि आत्मा। और आत्मा के अलावा ज्ञान का और स्व और कोई हो सकता है? तो और कोई नहीं है। इसका मतलब ये देह मन वाणी ये आत्मा के या ज्ञान के स्व नहीं है। ज्ञान वर्णाधिकार कर्म ज्ञान के स्व नहीं है। स्त्री पुत्रादिक बाहर में धन संपदा जितनी है, ये ज्ञान के स्व नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं है? और ये शास्त्र, ये देव, ये गुरु, ये ज्ञान के स्व नहीं है। ज्ञान का स्व कौन है? आत्मा है। ऐसा ज्ञान ये जाने कि मेरा स्व कौन है और बाकी के मेरे स्व कौन नहीं है, इसका नाम भेद ज्ञान है। बस ऐसा हो जाना, ऐसा जानने लगना।
ऐसा आत्मा के ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से जानने लगना, समझ गए ना? वो ज्ञान स्वयं जाने ऐसा, ये शास्त्र से नहीं। ये शास्त्र ने कह दिया कि आत्मा का स्व तो ये है, जैसे मैंने बता दिया वाणी में, अपन ने जान लिया कि ज्ञान का स्व कौन है और ज्ञान का स्व कौन नहीं है। तो ऐसा जानना, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। समझ में आया ना? वो ज्ञान स्वयं जाना ना इस बात को, किसी के कहने से नहीं। अपन नहीं जानते हैं, अपना ज्ञान अपने आप जानता है कि नहीं जानता है। जैसे गाय का बछड़ा होता है तो बछड़ा ये जानता है ना कि मेरी गायों में मेरी माँ कौन है, तो उसे किसी ने बताया है कि उसको ज्ञान है और वो अपने ज्ञान से स्वयं जानता है कि मेरी माँ कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, किसी ने बताया उसको? नहीं बताया। ऐसे ज्ञान ये स्वयं ऐसा जाना है, वो स्वयं के स्वयं ज्ञान की बात है ये। ठीक है, तो वो जो भेद ज्ञान हुआ, तो यहाँ कह रहे हैं कि भेद ज्ञान वो संबर का कारण है ना, ये बताया ना कल। ठीक है, और संबर कार्य है, तो कार्य का उपचार कारण में करके कारण को कार्य जैसा कहा जाता है। कार्य का उपचार कारण में करके बस कारण को कार्य जैसा कहा जाता है। तो भेद ज्ञान को भी संबर कह दिया। भेद ज्ञान तो संबर का कारण है, संबर कार्य है, कारण कार्यपना। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं भेद ज्ञान संबर जिन पायो, क्योंकि जिसको भेद ज्ञान हुआ उसको संबर होता ही होता है। जो ज्ञान भेद ज्ञान रूप हो और उसे संबर नहीं हो, उस जीव के संबर प्रकट नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। ऐसा अविनाभाव है, जहाँ संबर है वहाँ भेद ज्ञान है, जहाँ भेद ज्ञान है वहाँ संबर है, ऐसा कहते हैं। वो संबर तो मैंने बताया था कल, वो घटाटोप में से वो एक किरण प्रकट होना, आत्मा के ज्ञान की, शुद्धता की, उज्ज्वलता की, आनंद की। सो चेतन शिव रूप कहा है, और वही आत्मा जिसको संबर प्राप्त हुआ है वो उसे ही मोक्ष कहा गया। अर्थात ये मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष होगा इसको निश्चित रूप से, ऐसा कहते हैं। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, जिनके हृदय में भेद ज्ञान नहीं है, ते जड़ जीव बंधे घट माही। वे जीव बंधते हैं, कर्म से बंधते हैं, वे संसार में रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं। देखो यहाँ अर्थ दिया है, जिन जीवों ने भेद ज्ञान रूप संबर प्राप्त किया है वे मोक्ष रूप ही कहलाते हैं, और जिनके हृदय में भेद विज्ञान नहीं है वे मूर्ख जीव। यहाँ ते जड़ जीव ऐसा कहा ना, तो जड़ का मतलब यहाँ मूर्ख किया है। वे मूर्ख जीव शरीर आदि से बंधते हैं, माने उन्हें संसार में देह का संयोग मिलता रहता है और संसार में पड़े रहते हैं। कभी कोई सी देह मिल गई, कभी कोई दे दे, जैसे जैसे उनके परिणाम होते हैं वैसे वैसे उसका फल आता है, तो वैसे वैसे सांसारिक दशा होती है। चार गति है ना, और एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री इतने प्रकार की जातियां हैं जीव की, तो इन्हीं में ये रुकता रहता है, इन्हीं में रुकता रहता है और दुख को प्राप्त करता रहता है। तो उसको उसके बारे में कहा कि जिसके हृदय में भेद ज्ञान नहीं है, जिसने भेद विज्ञान प्राप्त नहीं किया, भेद विज्ञान का प्रयत्न नहीं किया। पहले तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना भेद विज्ञान का। जिसने प्रयत्न ही नहीं किया तो उसे भेद विज्ञान होएगा कैसे? तो वे क्या है कि वे इसमें संसार में पड़े रहते हैं।
मतलब भेद ज्ञान का प्रयत्न न करे और बाकी के सारे बाहर में सारे प्रयत्न करे, ये पूजा करे, सारे त्याग करे, उपवास करे, व्रत करे, मुनि बन जाए, ठीक है, और प्रतिमाएं पालने लगे, कुछ भी करे ये। क्या भैया आनंद भैया समझ गए ना? तो इसको क्या, उसको क्या कहा है यहाँ पे? मूर्ख कहा। क्यों? क्योंकि एक भेद विज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है, और ये सब ये तो करता है, तप करे, ठीक है, और कुछ भी तमाम साधन करे, लेकिन एक भेद विज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करे, तो वो मूढ़ है, ऐसा यहाँ कहा, वो मूर्ख है, और वे संसार में ही रहते हैं। मौका पाकर के भी ये भेद विज्ञान का प्रयत्न नहीं करे तो संसार में ही रहेंगे। ऐसा समझ रहे हैं? ये बहुत जोरदार बात कह दी उन्होंने। देखो, और कार्य करने का निषेध नहीं है कि और कार्य नहीं करे तो नहीं करे, भैया भले ही करो तुम, लेकिन तुम्हें उन कार्यों को करो या न करो, लेकिन भेद विज्ञान का प्रयत्न तो करो। है, तुम्हारी दृष्टि काय पे होनी चाहिए? भेद विज्ञान पे, कि मुझे किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान प्राप्त करना है। भैया अपन घर गृहस्थी में रहते हैं और कोई अपने लिए महत्वपूर्ण कार्य हो और सारे काम करते हुए तो उस महत्वपूर्ण काम को, उसको प्राथमिकता देते हैं कि नहीं देते हैं? अपन उसकी चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? ये करते हैं, और उसकी व्यवस्था करते हैं। तो किसी के घर में लड़की हो और वो 27 से 28 साल की हुई, साहब सगाई नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति बस उसी में लग जाएगा क्या? घर के और कामकाज भी करेगा ना, और काम, लेकिन उसके लिए मुख्य क्या है? चिंता किस बात की उसे? कि वो होनी चाहिए, लड़की की शादी लायक हो गई है, अब इसका कहीं से कहीं कोई ना कोई पर ढूंढना है अपने को। तो ऐसे ही सारे और काम करें धर्म के, लेकिन मुख्य काम क्या क्या चिंता रहनी चाहिए कि कैसे भी भेद विज्ञान प्राप्त करना है। ये बात है। अब यहाँ देखो, यहाँ कहते हैं भेद ज्ञान से आत्मा उज्जवल होता है। मतलब कितनी, एक तो ये कितनी अजीब बात है और कितनी जोरदार बात है, एक निराली बात है। अजीब बात क्या है कि भेद ज्ञान से ही आत्मा उज्जवल होता है और कुछ करना ही नहीं है, और ये कितनी भी क्रियाएं करे, जैसा मैंने बोला, तो उससे आत्मा उज्जवल नहीं होगा। आत्मा पहले से उज्जवल है जी? आत्मा तो पहले से उज्जवल है। नहीं, पहले से उज्जवल किसके भाई? उज्जवल किसके लिए है? आत्मा का मतलब जानता, उसको स्वरूप जानेगा, उसके लिए उज्जवल है। हाँ, ये बात। अपने लिए कहाँ उज्जवल है आत्मा? ये तो हमने तो वो सुनी सुनाई बात कह दी है। मतलब वो हमारी परिणति में शुद्धता हमें प्राप्त हुए, उसका जो अनुभव करे, तब वो जानेगा ना कि मैं स्वभाव से उज्जवल हूँ। और अगर उसने वो प्राप्त नहीं किया तो भले ही कहते ये तो सब लिखा हुआ है, सभ्य शुद्धा हो शुद्ध ने से सब शुद्ध ही है, सब परमात्मा ही है, सब भगवान है, तो उससे क्या है? आया ना समझ? ये बात है। तो भेद ज्ञान से आत्मा उज्जवल होता है। कल बताया था ना, देखो भेद ज्ञान में क्या होता है, एक तो स्वद्रव्य और परद्रव्य, मैंने अभी 2-3 दिन में ये बात बताई थी, स्वद्रव्य और परद्रव्य। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने स्वद्रव्य की बात की थी, तो वो जो स्वद्रव्य है, उस स्वद्रव्य के अलावा जो और भी द्रव्य हैं कि नहीं है जगत में,
लेकिन वे न्यारे हैं और आत्मा न्यारा है। ठीक है। अब जो स्वद्रव्य नहीं है तो वो कौन कौन से हैं कि पुद्गल, धर्म, आकाश काल और अन्य जीव, ये सब स्वद्रव्य में नहीं है ना, ये सब परद्रव्य में है ना। अब ये जो स्वद्रव्य है इसके संयोग में देह मन वाणी है ना, तो ये भी स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? हाँ, ये भी परद्रव्य है। ये आवाज निकल रही है, ये आत्मा के लिए स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? ये श्वासोच्छ्वास चल रही है, ये आत्मा के लिए स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? ठीक है। ऐसे तो पहले स्वद्रव्य और परद्रव्य ये दोनों को भिन्न जाना है। तो एक प्रकार का भेद विज्ञान तो ये हुआ, और दूसरे प्रकार का आत्मा की अवस्था में जो विकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प, ये जो सब विकार है ना आत्मा की अवस्था में, तो ये विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, यद्यपि आत्मा की अवस्था में है। आत्मा का स्वरूप इनसे रहित है, इन विकारों से रहित है। ख्याल में आया ना? ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान अपने में उदित होकर के, प्रकट होकर के ज्ञान उनको अलग करे और अपने को अलग करे इनसे। तो ये दोनों कार्य जहाँ होते हैं उसका नाम भेद ज्ञान है। वो काम कौन करेगा? ज्ञान स्वयं ही करेगा ना, अन्य कोई तो करने वाला नहीं है ना। कौन कराए? ये कार्य किसी के आशीर्वाद से नहीं होते हैं, कोई इसमें मदद नहीं कर सकता है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही स्वयं, ज्ञान ही स्वयं पुरुषार्थ करके और इनकी भिन्नता को जानता है। और ये भिन्नता जानना, इसका नाम भेद ज्ञान है। तो जब भिन्नता करेगा, ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, तो वो ज्ञान भिन्नता करने वाला वो स्वयं उज्जवल होगा कि नहीं होगा? अभी अपने पास जो ज्ञान है वो मलिन है कि उज्जवल है? हाँ, अभी वो मलिन है, उसे, उस ज्ञान को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, और ये रागादिक भाव मेरे से भिन्न कैसे हैं। राग से और स्वयं ज्ञान, हाँ, आपस में भिन्नता होना बहुत आसान। हाँ, ये जे शरीर भी मेरा न्यारा है, जे मान लिया, हाँ, राग और ज्ञान में सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, तो समझ गया बात अलग है। नहीं, कभी कभी चिंतन भी चलता है, कभी ऐसा, तो वो भाई विकल्प में रहता है। कोई क्या है? देखो क्या है कि इसको भी पर कहना, हाँ, स्थूल रूप से कह रहे हैं। ये कितनी हिम्मत का काम है, ये बात क्योंकि इसकी जितनी हरकत है ना, वो इसकी हरकत इसी में दिखाई दे, इससे अभेद दिखाई दे, तब इससे भिन्न मेरा आत्मा ऐसा जानने में आवे। तो ये तो जैसा इन्होंने अभी बोला ना कि वो स्थूल रूप से अपन जानते हैं कि ये शरीर है, आत्मा अलग है, ये कोई भेद ज्ञान थोड़ी हुआ। सुन लिया, पढ़ लिया, उससे समझ लिया, और ये धारणा, यही बात है। वो उसके, इसके द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय, और इसलिए इसमें रंच मात्र भी ममत्व नहीं आवे, अपनापन नहीं आवे इसमें, और अपने में ही अपनापन होए, इसका नाम है भेद ज्ञान। कुछ भी ब्रह्मांड भी पलट जाए तो भी इसमें ममत्व नहीं आवे, और रहेगा ये साथ नहीं जब तक संसार है। वो तो कपड़े की तरह भिन्न दिखेगा। हाँ जी, मैं अलग हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही दृष्टांत आता भी है जिनवाणी में, जिनवाणी में भी यही दृष्टांत आता है, वो समाधि शतक में भी यही दृष्टांत आया है। जैसे अपन ये कपड़ा न्यारा और मैं न्यारा है, ऐसा है ना, कपड़ा फट जाए तो थोड़ा नुकसान होए, भले ही कोई बात नहीं है,
उसका अफसोस भी हुआ। लेकिन कपड़ा न्यारा मैंने कपड़ा फटा, कपड़ा पुराना पड़ा, लेकिन मैं तो पुराना नहीं पड़ा। कपड़ा फटा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। ऐसा ऐसा कपड़े से जैसे भेद ज्ञान होता है, ऐसे आत्मा का और शरीर से भेद ज्ञान होता है, और इसकी पूरी हरकत इसमें है, ऐसा ज्ञान हो। तो यहाँ तो दो प्रकार से ये बात बताई गई है, तो राग न्यारा और मैं न्यारा। तो वो जो ज्ञान है ना, ऐसा जानने वाला ज्ञान, जब ये ज्ञान ऐसा जानेगा तो वो ज्ञान स्वयं ही उज्जवल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मलिन ज्ञान ये नहीं जान सकता है। तो और जो ज्ञान की उज्ज्वलता है, ज्ञान में उज्ज्वलता है, तो वो आत्मा की ही उज्ज्वलता तो है उसमें, और क्या है? और वो उज्ज्वलता है, इसी का नाम तो संवर है। जो उज्ज्वलता प्रकट हो गई है उसी को संवर कहते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा भेद ज्ञान से आत्मा उज्ज्वल होता है। अब जितना जितना जीव एक बार एक थोड़ी कणिका प्रकट हुई, अब उसी भेद विज्ञान की भावना ये करे। कल आया था ना, भेद विज्ञान को तब तक भाना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखो यहाँ पर ये उसका छंद देते हैं। भेद ज्ञान साधु भयो, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। क्या कहते हैं? देखो, भेद साबु माने साबुन, भेद ज्ञान तो साबुन है? और समरस निर्मल नीर, और जो समता भाव है वो है पानी के समान। और धोने वाला धोबी कौन है? अंतरात्मा। अंतरात्मा माने चौथे गुण स्थान से अंतरात्मापना प्रकट होता है ना, वो अंतरात्मा। धोवे निज गुण चीर, वो अपने, चीर माने कपड़ा, तो अपने गुण रूपी कपड़े को वो धोता है। माने अपने गुण माने अपना ही स्वरूप, उसको धोता है तो वो मलिनता निकलती है, दूर होती है मलिनता। तो साबुन को भेद माने भेद ज्ञान से भेद ज्ञान साबुन का काम करता है, साफ करने का। जितना जितना भेद ज्ञान का अभ्यास जितना जितना होगा, हाँ ठीक है। और समरस निर्मल नीर, ठीक है। अब जो समरस का मतलब ये हुआ कि जो पर को पर जाना है तो पर में उदासीनता हो, वो उदासीनता समरस है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पर को पर जाना तो पर में से रुचि हटनी चाहिए ना, और पर में रुचि पड़ी रहे, ठीक है। तो बोलो भेद ज्ञान का फल क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, कोई फल ही नहीं हुआ उसका। पर को अगर पड़ जाना हो तो पर में से उदासीनता आनी चाहिए। पंडित जी साहब ने लिखा है ऊष्मा प्रकाशन में 316 पेज पर, अपने से भिन्न पर को जाना, तो पर से उदासीन होकर अपने हित के अर्थ में मोक्ष मार्ग में लगे, प्रवर्ते। अपने हित के अर्थ मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते, अपने से भिन्न पर को जाने तो, और पर से भिन्न अपने को जाने तो अपने हित के अर्थ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति। ऐसा वहाँ दो बातें लिखी हैं, अपने से भिन्न पर को जाने, तो पर में उदासीन होकर के, तो पर में उदासीनता आनी चाहिए। तो पर में जो उदासीनता आती है वो ही समरस भाव है, वो समता भाव है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। मानो उसमें रुचि नहीं रही, उसके जो भी हो तो उसके परिणमन का वो ज्ञाता है बस। ख्याल में आया कि नहीं? ये जो चौथा गुणस्थान होता है, फिर पांचवा गुणस्थान होता है, फिर मुनि दशा होती है, ये है क्या?
हाँ, वो जो भेद ज्ञान हुआ ना, तो जो परमय से जो रुचि हट रही है, तो वो रुचि उसमें से मतलब अपने में बढ़ती है और परमय से हटती है। जितनी जितनी रुचि उसमें से घटी पर की, उतनी उतनी उदासीनता हुई ना। क्या मैं देखो, अपन उसका बाहर के त्याग की दशा क्या होती है, चौथे गुण स्थान में क्या है, पांचवें गुण स्थान में क्या है, और मुनि दशा में क्या है। तो उस त्याग की कुछ विशेषताएं हैं क्या नहीं है, बाह्य त्याग की हैं। तो वे बाह्य त्याग की विशेषताएं क्या बताती है? वो अंतरंग का जो उदासीनता का भाव है, वितरागता का भाव है, ज्ञाता दृष्टा का भाव है, उस भाव की वृद्धि को बताती है। तो जितनी जितनी उज्ज्वलता प्रकट हुई है उतना उतना बाहर त्याग दिखाई दे रहा है। हाँ, त्याग का मतलब क्या है? उसमें से रुचि हट रही है, तो वो इसीलिए वो त्याग रुचि हटी, इसका नाम त्याग है। किसी छोड़ने को पकड़ने का नाम त्याग है। हाँ, ये बात। इसलिए कहा भेद ज्ञान साधु भया समरस निर्मल नीर। वो समता रस वहां होना चाहिए, ज्ञाता दृष्टापना, ज्ञाता दृष्टापना। चौथे गुणस्थानवर्ती को ज्ञाता दृष्टापना है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अल्प है। पांचवें गुणस्थान को, पांच गुणस्थानवर्ती जीव को वहाँ ज्ञाता दृष्टापना है, वहाँ शक्ति थोड़ी और बढ़ गई है, लेकिन मुनि दशा से कम है। ठीक है। और छठवें सातवें गुणस्थान में मुनि दशा हुई तो वहाँ ज्ञाता दृष्टापना की शक्ति और बढ़ गई। तभी तो सब छोड़ छाड़ करके कहाँ पहुँच गए, जंगल में है? बस्ती में आते हैं, वो नीचे निगाह करके किसी को देखते ही नहीं है, भोजन लेकर के वो चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कितनी निष्प्रयता है। अब चौथे गुण स्थान की निष्प्रयता देखो, पंचम गुण स्थान की देखो, और मुनि की दशा की निष्प्रयता देखो। कितना माने, अगर उसकी भाषा में कहें, आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में, तो अनंत गुणी निर्जरा है। वो असंख्यात गुणी निर्जरा, अनंत नहीं, असंख्यात गुणी। चौथे गुण स्थानवर्ती से पंचम गुण स्थानवर्ती वो असंख्यात गुणी निर्जरा है। निर्जरा क्या है? माने वहाँ उतनी शक्ति की वृद्धि है ना, उदासीनता की। हो ये मुनि का क्या स्वरूप है, श्रावक का स्वरूप क्या है? इतनी महिमा है उसकी। इस समरस निर्मल नीर, और ये सब के सब अंतरात्मा हैं, ये सब धोबी हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। और क्या धो रहे हैं ये? अपनी परिणति को धो रहे हैं। निज गुण चीर अपनी परिणति को। वाह, क्या लिखा है? ये इसमें से समरस निर्मल नीर में से इतनी बात निकली, बहुत महिमा की बात है। सम्यक दृष्टि रूप धोबी, भेद विज्ञान रूप सावन, और समता रूप निर्मल जल, इससे आत्मगुण रूप वस्त्र को साफ करते हैं। ऐसा समझे, संक्षेप में बता दिया उन्होंने। उसका एक शब्दार्थ है ये, एक तरह से उसका भाव इतना गहरा है, ऐसा समझना भाई। अब यहाँ पर ये 10 नंबर का छंद है, देखो। भेद विज्ञान की क्रिया के दृष्टांत। इसमें 3-4 दृष्टांत दिए हैं भेद विज्ञान के, वो अपन इसको पढ़ लेते हैं। जैसे रज सुधा रज सोधि के दरब काढ़े, पावक कनक काढ़े दाहत उपल को, पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल,
नील करे उज्ज्वल में तार डारे मल को, दधि को मथैया मथे काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, तैसे ज्ञानवंत वेद ज्ञान की सकत साधे, वेद निज संपत्ति उछेद पर दल को। देखो इतने कितने उदाहरण दिए हैं। हाँ, हंस का दिया है, रुद्र का दिया है, पानी का दिया है, 5 उदाहरण है इसमें। कीचड़ का दिया है। जैसे रजसोधा, रजसोध के दरब काढ़ है। रजसोधा जानते हो? वो उसका पत्थर होता है, उसको मिक्स रजसोधा होते हैं, आपने देखा होगा ये जहाँ सुनारों की दुकानें होती हैं ना, शराबों की, सुनारों वो की। झाड़ते हैं उसको, हाँ, इकट्ठा कर देते हैं तो पानी। वो पहले तो हमने देखा था, अब पता नहीं अब क्या है, कि सुनारकों की जो वो दुकान होती है वो कच्ची होती है। उसकी धूल बाल इकट्ठी करके वो साफ हाँ, करते हैं। तो वो उसको खरोंच करके उस मिट्टी को, और वो अपने घर ले जाते हैं और उसको सूंधते हैं और उसमें से वे सोना निकालते हैं। सोना चांदी डालते हैं। और ये जहाँ जहाँ से इनकी दुकान है ना, वहाँ आसपास नालियाँ होती हैं ना, तो नालियों में से वो उसको निकालते हैं और उसमें से सूंधते हैं। देखो माल निकाल देते हैं और जो कीचड़ वीचड़ है, कचरा है, उसे सब फेंक देते हैं। तो एक तो ये दृष्टांत दिया। जैसे रजसोधा, रज माने धूल, धूल में से खोज लेते हैं उसे, रजसोध के दरब काढ़ माने मूल्यवान चीज निकाल लेते हैं। दूसरा, पावक कनक काढ़ दाहत उपल को, जब खदान में से सोना आता है ना, तो सोने को कैसे शुद्ध किया जाता है? अग्नि से। तो अग्नि क्या करती है कि वो सोने को नहीं जला पाती है, बाकी सब जो कुछ होता है वो सब जल जाता है, तो सोना रह जाता है और वो सब जल जाता है। पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, अब कीचड़ हुए, मैला पानी हुए और उसमें वो कतक फल डाल दो, तो उससे क्या होगा कि उसकी मलिनता है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी की उज्ज्वलता ऊपर आ जाएगी। क्यों भैया, पता है ना, अब फिटकरी होती ना, फिटकरी के ऊपर डालते हैं तो हो जाएगा। दही को मथैया मथ काढ़े जैसे माखन को, दही को मथने वाला जो है वो उसमें से मक्खन को निकाल लेता है, मक्खन अलग और वो छाछ अलग, ठीक है ना। और 5वां दिया, राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल को, वो जो हंस होता है वो दूध के कण उसमें से ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही ये जो भेदज्ञानी जीव है वो अपने आत्मा को अलग कर लेता है और जो परद्रव्य प्रभाव हैं उनको भिन्न कर देता है। अपना आत्मा उज्ज्वल, जो जैसे मक्खन निकल आया है ना, अपनी आत्मा को निकाल लिया उसने उसमें से, ये मैं हूँ, निकाल लिया माने जान लिया, अपने को जान लिया, पूरा अपना स्वरूप क्या है मेरा है? और जो मेरा स्वरूप नहीं उसे अलग कर दिया, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा करके। तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकत साध, वो भेद ज्ञान की शक्ति से वेद निज संपत्ति, अपनी संपदा का वेदन करता है, अपने जो अतीन्द्रिय आनंद है उसका वेदन करता है, उसके स्वरूप को परिपूर्णपणे जान लेता है, उसमें अहम करता है, उसी में रमता है, उसी में जमता है। और उच्छेद पर दल को, और जो पर भाव हैं उनका त्याग कर देता है और उन्हें निकाल देता है, छुड़ा देता है उससे, अपने को छुड़ा लेता है उससे। अपने को छुड़ाएगा नहीं तो निर्जरा और जो मोक्ष है वो तो अपने को उससे छुड़ाना ही है ना। निर्जरा हुई तो निर्जरा क्या हुई, उससे अपने को छुड़ाया। जितने जितने अंश में निर्जरा होती है उतने उतने अंश में उतने अपने को छुड़ा लिया उससे, और मोक्ष होने पर पूर्णता हो गई है, अब उसमें कुछ रहा नहीं है, सब छूट गए पर, ऐसा आशय है।
समय हो गया, अगली चर्चा करते हैं।